वेरी गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और वो कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में आपको चैप्टर 4 के लास्ट जो रिकॉर्डिंग थी उसमें आपको मिल जाएगा 3.4 जो लास्ट एक्सरसाइज थी इससे प्रीवियस चैप्टर की, उसके कुछ 4 क्वेश्चन उस वीडियो में हमने कवर किए थे और चैप्टर 4 हमने जो है स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देख लिया था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो हमने देख लिए थे, होल नंबर्स क्या होते हैं वो हमने देख लिए थे। नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 से शुरू होता है एंड इट विल गो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में हमारे पास, और उनमें से भी अगर आप लोग किसी भी सेट की बात करें, किसी भी नंबर सेट की बात करें, तो चाहे वो नेचुरल नंबर का नंबर सेट हो उसमें इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। और होल नंबर की बात करोगे तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होता है, वो है 0। नहीं, ये नहीं लिखना है, ये सब कल लिख लिया था। हाँ ये कल लिख लिया था आप लोगों ने, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लोग देख चुके थे। आज हम इन दोनों नंबर्स की प्रॉपर्टीज मतलब की बात करेंगे। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर से 1 में। या यस सर, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स में 0 से। चलिए तो पहले टॉपिक्स, माइक बंद सबके, सभी के माइक बंद। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे कि आप लोगों के माइक बंद रखा करो। आप लोग जब डाउट्स आपको पूछने हैं तभी ऑन करिए ना। तो चलिए हम आगे टॉपिक्स कंटिन्यू करने से पहले रिकैप एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। वो होमवर्क में आप लोगों को दी गई थी और आप लोगों ने कर ली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। तो ये उम्मीद जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कर लिया है ना होमवर्क? सर खाली 3 क्वेश्चन बचे, 8 9 10। मैंने ये नहीं पूछा, जो डाउट होंगे वो तो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। मैंने पूछा होमवर्क कर लिया है ना सब लोगों ने? कर लिया सर। यस सर। चलिए 1 2 3 क्वेश्चन करवा चुके थे। 4th क्वेश्चन में किसी को डाउट, वो ही बोलना जिसे डाउट हो, जिसे डाउट ना नहीं है वो उन्हें नहीं बोलना है, अदरवाइज रश हो जाएगा, ये अननेसेसरी साउंड का रश हो जाएगा। सिर्फ आपको वही रिपोर्ट करें जिन्हें डाउट है। किसे डाउट है 4th क्वेश्चन में? किसी को नहीं है। 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। 6th क्वेश्चन सर 5th में डाउट है, 5th में डाउट है ना? यस सर। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बस 5th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अ नोटबुक हैज 120 पेजेस, हाफ ऑफ देम आर फिल्ड बाय राजा एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग पेजेस आर फिल्ड बाय रानी, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट ब्लैंक। तो बोल रहा है कि 120 पेजेस है, ठीक है, उनमें से अगर आप उसका हाफ निकालते हैं तो हाफ कितना हो जाएगा? 60 पेजेस। 60 पेजेस और 60 पेजेस में आपने इस कॉपी का डिवीजन कर दिया। ये जो 60 पेजेस हैं ये किसने फिल कर दिए हैं? राजा ने। और हाफ ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, मतलब वो जो 60 पेज को हटा करके जो दूसरा हाफ है उसमें से भी हाफ किसने फिल कर दिए हैं? रानी ने। तो 60 का हाफ हो जाएगा 30 और ये फिल हो गया है रानी से। पूछा है कि रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग कितने पेजेस हैं? तो ये रिमेनिंग हमारा आंसर हो गया 30। स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जो करना है जल्दी करो। हुआ? आगे बढ़िए। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो फिर कॉपी किया करो। तो अगर कुछ छूटता भी है तो स्क्रीनशॉट में आपके पास कम से कम रिजर्व तो रहने वाला है। जैसे मैं स्क्रीनशॉट कर लिया, कॉपी भी कर लिया। यस सर। बधाई हो आपको। चले आगे। तो 30 जो पेजेस हैं वो ब्लैंक हैं, बाकी 90 पेजेस 60 + 30 1 आउट ऑफ 120 आर फिल्ड नाउ। चले आगे। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए आप लोग। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 50 5 टाइम्स व्हाट विल बी लेफ्ट। बोल रहे हैं कि अगर आप 50 में से माइनस करिए कितना? 5। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 50 5 टाइम्स, मतलब 5 सब्ट्रैक्ट करो लेकिन कितनी बार? 5 बार। 5 बार बोल रहा है वो। तो 5 बार का सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 50 - 25 लिखा हुआ है, आंसर आपका 25 बन रहा है।
ठीक है। 7th क्वेश्चन बोलता है ऑन डिवाइडिंग 400 by 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 400 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 32, तो गया 2 टाइम्स, और यहाँ 8 बनता है 80 भी जाने वाला है, लेकिन कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। रिमाइंडर इज 0। दिस इज द आंसर। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर स्क्रीनशॉट भी ले लिया और कॉपी भी कर लिया सर। यस सर। सेवंथ क्वेश्चन हमने देख लिया है। 8th क्वेश्चन देखिए। इन अ कंपनी प्रिंट स्क्रीन लिखना पड़ेगा। खबर है, प्रिंट स्क्रीन डिलीट के पहले। माइक बंद, माइक बंद। 8th क्वेश्चन, इन अ कंपनी एवरी एम्प्लॉय गेट्स अ सैलरी इन 5 डिजिट्स, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हियर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। 5 डिजिट्स में सैलरी होती है सारे एम्प्लॉयज की। बोल रहा है कि किसी एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है, तो रख दो मैक्सिमम 99999। 99999। दैट्स ऑल। इजी क्वेश्चन। सर 9%। और नॉर्थ इंडियन थाली, अच्छा इसको क्या लिखोगे वर्ड्स में? 99,999। ठीक है, 99,000। सर यहाँ पे 9 कैसे आ गए? 9 कैसे आ गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन था कि हर एम्प्लॉय की सैलरी, किसी कंपनी में जो भी काम करते हैं उनकी सैलरीज किस में है? 5 डिजिट सैलरीज उन सबकी, मतलब वो सैलरी का जो फिगर है वो 5 डिजिट। सर इसे वर्ड में बोलेंगे 99,999। तो 5 डिजिट नंबर है हर सैलरी का, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है किसी की। अच्छा, मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 लाख। 1 लाख के बाद में 1 लाख से पहले तो 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे, 9,999। तो 4 डिजिट तो है नहीं किसी की सैलरी। मिनिमम सैलरी हो सकती है किसी की 1 लाख, और मैक्सिमम हो सकती है 99,999, क्योंकि इसके बाद अगला नंबर कौन सा है, इसका सक्सेसर कौन सा है? 10 लाख। 10 लाख 10 लाख आ जाएगा, ठीक है सर 1 लाख होगा। इसके बाद में 1 लाख होगा। यस सर। अरे एग्जैक्टली इसके बाद में 1 लाख होने वाला है, और वो जो मिनिमम बनेगा वो बनेगा 10,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से मतलब अवेयर रहो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो, तो इस तरीके से चीजें पकड़ पाओगे। ठीक है, समझ आया ना? लिख के देख सकते हो, या करवाना है क्या ये, या समझ आ गया? सर आ गया। यस सर हो गया। हो गया, चलिए अच्छी बात है। 9th क्वेश्चन, नॉर्थ इंडियन थाली इज सोल्ड फॉर ₹80 एंड साउथ इंडियन थाली इज सोल्ड फॉर ₹100 एंड अ पार्टी 20 ऑफ ईच टाइप आर ऑर्डर्ड, हाउ मच मनी विल बी पेड टू द रेस्टोरेंट। तो टोटल मनी कितना पे करना पड़ेगा वो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। टोटल मनी विल बी पेड टू द रेस्टोरेंट इज, दोनों थाली जो है वो 20 ऑर्डर की हम लोगों ने, ठीक है 20 ऑर्डर की है हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू इंडियन थाली कितनी है, कितने की है? 80। यस सर। और ये हो जाएगा, नहीं इंडियन थाली नहीं, नॉर्थ इंडियन थाली है 80 की और साउथ इंडियन है 100 की। 100 बोर्ड मास पहले सुन लो, बोर्ड मास अप्लाई करोगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, देन फॉलोड बाय एडिशन। तो ये बनेगा आपका कितना, 1600 प्लस 2000, और टोटल आंसर आएगा आपका 3600। यस सर। अब ये क्या है? सर जो नॉर्थ इंडियन थाली और साउथ इंडियन थाली का जो रुपीज है उसे पहले प्लस करके, और जो आंसर आएगा उसे 20 से माइनस कर दिया, तो 20 से माइनस नहीं, 20 से मल्टीप्लाई करो तब आंसर सेम आएगा। ओके सर। सर हमने तो ऐसा ही करा है। हाँ ले लिया सर तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके लास्ट में। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो? पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते।
आंसर तो वही आना। तो वही तो कह रहा हूँ, कर सकते हो आंसर, वो क्यों नहीं आएगा। चले आगे। शॉट। नो सर। तो सो रहे थे क्या इतनी देर से? कर लिया सर, लिख भी लिया। 9th क्वेश्चन हो चुका, 10th क्वेश्चन लास्ट, फिर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। रितु ब्रोक हर पिगी बैंक एंड काउंटेड द ₹5 and 10 कॉइन्स। उसमें से 5 और 10 के सिक्के निकले पिगी बैंक को तोड़ने पर। देयर आर 500 ₹5 coins and 50 ₹10 coins. हाउ मच मनी डज रितु हैव इन ऑल? तो पिगी बैंक, तो पिगी बैंक को जब तोड़ा उसमें से ₹5 के कॉइन्स निकले और क्या निकले? स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहे? क्या नहीं लिख रहे? स्टेटमेंट सर ऐसे बोलते ना भाई, जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तब स्टेटमेंट लिख के करना पड़ता है। हाँ, स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हैं, ये डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं सर, क्योंकि ना सर ऐसे बोलते हैं क्योंकि स्टेटमेंट लिखने से मार्क्स नहीं करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को वो जा सकते हो आप लोग। एक तो एनालिटिकल अप्रोच हो जाती है, एक डायग्रामेटिकल अप्रोच हो जाती है, तो कैसे भी कर सकते हो। पेपर देने से पहले मैंने, जैसे आपने यूटी दिया तो लास्ट उससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि पेपर में किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तो, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों को सिर्फ टिक मार्क करना है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में मुझे किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है वो मैंने आपको सिखाया था। तो जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा तो कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो वो मैं सिखाने वाला हूं ही। वैसे भी यहाँ पर तो जस्ट लाइक हम होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अप्रोच अच्छी भी होती है वैसे। अगर रफ में भी, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो रफ में, तो स्टेटमेंट लिखने से बैठ रहे तो रफ में इस तरीके से सॉल्व आराम से हो सकता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज लाइकवाइज अभी यूटीज में तो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। सब्जेक्टिव बहुत ही कम था इस बार, 2 या 3 क्वेश्चन ही थे सब्जेक्टिव के। तो वो वैसे मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, अगर आप लोग आए थे जो भी डाउट पूछ रहे हैं तो वहां मैंने बताया था आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, प्रेजेंट करोगे क्वेश्चंस को। और आगे फिर से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आगे फिर जो यूटीज होंगे, जो टेस्ट होंगे मंथली टेस्ट, उनमें कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं, चिंता मत करिए, ठीक है। ₹5 के कॉइन और ₹10 के कॉइन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे 100 कॉइन्स है, ₹5 के कितने कॉइन्स है? 100 कॉइन्स। और ₹10 के कॉइन्स है 50 कॉइन्स। बोला कि टोटल मनी कितना निकलेगा? क्या करोगे? टोटल मनी 100 कॉइन इंटू 5 प्लस 50 इंटू 10 1000 आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है, लिख देना ₹1000, दैट्स ऑल। ये ₹5, ₹10, ₹10। शूट करिए इसे जल्दी। कॉपी भी हो गई और लिख भी लिया सर, कर लिया। चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सर कर लिया। किसी का छूटा तो नहीं था, ये कॉपी कर लेना, ठीक है। वैसे तो डेली बेसिस पे कुछ बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे, एक्चुअली कभी कभी नहीं, डेली बेसिस पे होमवर्क भी भेजते हैं और क्लास वर्क भी जो कर रहे हो फेयर उससे भी भेजते हैं, लेकिन सारे बच्चों की रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो क्या वो बच्चे होमवर्क और कुछ नहीं कर रहे हैं क्या, सिर्फ क्लास में आ रहे हो? कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मुझे नहीं भेज रहे हो वर्क, लेकिन आप लोग कर रहे हो फिर भी। तो बस ये कंफर्मेशन चाहिए था मुझे कि आप लोग जो क्लास में रेगुलर हैं, कुछ बच्चे। हाँ जी सर, अगर ये तो मैथ पीरियड तो ओवर हो गया, तो अब आप एक बार ये बता दो साइंस का एग्जाम कितने बजे लेंगे फिर आप? यस सर, जल्दी ले लेना ना। साइंस का एग्जाम एक्चुअली 6th क्लास के 2 पीरियड आते हैं, तो वो एक हमारा सर 12:30 को ना कोई सी भी क्लास नहीं लगती हमारी। मैंने तुमसे सजेशन नहीं मांग रहा हूँ, जो दूसरी बच्चे डाउट पूछ रही है उसका जवाब दे रहा हूँ। तुम्हें किसने बोला है बीच में बोलने के लिए? देखो यहाँ पे हमें 6th क्लास के 2 पीरियड मिलते हैं, ठीक है। अभी ये वाला एक टाइमिंग था 11:20 to 11:50 और अगला टाइमिंग हमारा 2:45 to 3:15 रहता है वो। तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें रहते हैं। तो तुम लोग 12:30 पे फ्री हो तो जरूरी नहीं है ना कि मैं भी फ्री हूँ।
तो 245 आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर 245 पे ना? 245 पे एग्जैक्टली। ओके सर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स हम देख चुके थे, माइक सभी के बंद। अगला टॉपिक आप लोग लिखेंगे अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज वैसे बुक में आपके होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज से शुरू किया है, तो चलो हम भी वही कर लेते हैं। अदरवाइज होल नंबर की प्रॉपर्टीज अगर आप लोग समझते हो तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज भी लाइक वाइज, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है होल नंबर के सेट का, है ना। क्यों? क्योंकि होल नंबर के सेट में क्या आता है 0 1 2 3, तो इस 0 को छोड़ के ये पूरा का पूरा सेट क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है। इसीलिए हमने फॉर्मूला वाइज क्या लिखा था होल नंबर के सेट को, W इज इक्वल टू व्हाट, 0 एलिमेंट प्लस नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सबसेट है होल नंबर का। सबसेट का मतलब क्या होता है, होल नंबर के पूरे सेट में से आधा अधूरा सेट अगर आप उठा करके निकालते हो तो वो नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है, इसलिए वो सबसेट है। तो यहाँ पर इसलिए बता रहा था मैं ये बात आपको, क्योंकि होल नंबर की प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी अपने आप। क्योंकि बुक में होल नंबर से शुरू किया तो हम भी यहीं से कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। सर ये जो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज एडिशन में आती है। आप लोगों की काम की बात बता दूं मैं कि देखना ध्यान से लिखना, इसे मत लिखना, स्क्रीनशॉट लोगे तो उसको कॉपी कर लेना, अभी मत लिखना, अभी कुछ रफ वर्क भी साथ में चलता रहेगा। देखिए एक नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स पढ़ेंगे उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे रैशनल नंबर आएगा q से रिप्रेजेंट करेंगे, डरने की जरूरत नहीं, रैशनल नंबर आगे और भी नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो हर नंबर सेट के लिए हर ऑपरेटर की बात करते हैं। हर नंबर, अगर प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है नंबर सेट की, तो हर नंबर सेट के लिए ऑपरेटर्स की बात करते हैं इस तरीके से। ये आपको पहले ब्रीफ दे रहा हूं ताकि बाद में क्लैरिटी अच्छे से आएगी, नहीं तो अदरवाइज पहली बार किसी चीज को देखोगे तो फिर घबरा जाओगे। तो भाई अभी नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो होल नंबर्स के लिए पहले ऑपरेटर एडिशन की बात करेंगे, फिर होल नंबर्स के लिए ही सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। अगर बुक में मिलेगा तो हम आगे इंटीजर्स की बात भी करेंगे उसमें अगर दे रखा होगा तो, अदरवाइज ये चारों तो हमें पढ़ना है ही अभी तो, ठीक है। होल नंबर्स के सेट के लिए जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम वो चारों ऑपरेटर के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा सॉरी। ओके सर। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन डालिए पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में एरो बना करके लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। या फिर इसको फॉर एडिशन भी लिख सकते हो, या ये भी चलेगा, क्योंकि आप लोग बुक फॉलो कर रहे हो तो हमें थोड़ा बहुत बुक से भी मैच करना पड़ता है। तो अब जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो नोट्स में से और बुक से मिला करके रिवीजन करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में ये जो मेन टॉपिक है होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में, पहला ऑपरेटर हमने कौन सा पकड़ा है, एडिशन, ठीक है। इसके अंदर पहला ए लिखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑपरेटर कौन सा है, एडिशन है, तो एडिशन की बात करेंगे। आपने क्या किया है, मान लीजिए कि होल नंबर के सेट में से दो नंबर आपने निकाले हैं, मान लीजिए कि आपने दो नंबर निकाले हैं ए और बी, इन दोनों का एडिशन करने पर, एडिशन ही क्यों किया हमने, माइक बंद, समझ नहीं आ रहा क्या, माइक बंद करो अपना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम एडिशन की बात कर रहे हैं पहली बार, तो हमने क्या किया, होल नंबर के सेट में से, होल नंबर के सेट में से ही क्यों, क्योंकि होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। होल नंबर्स के सेट में से आपने दो नंबर उठाए, उन दोनों का एडिशन किया, अगर वो नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर का सेट, मतलब कि किसी भी दो होल नंबर को आपने ऐड किया, तो अगर वापस होल नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम अगर 2-3 एग्जांपल लेकर के देखें, आपने होल नंबर के सेट में से मान लीजिए कि आपने 0 + 1 क्या आंसर आता है 1, ये बिलोंग करता है क्या होल नंबर से, ये ई लिखते हैं, मतलब इस तरह, सॉरी
इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो सर अगर 2 + 1 हो और 3 तो होल नंबर है तो होगा वो भी। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि होल नंबर्स के लिए सब ये सेटिस्फाई करते हैं। होल नंबर्स के लिए एडिशन सेटिस्फाई करता है। और अगला एग्जांपल लिखो। सर समझ नहीं आया। बता रहे हैं फिर से। मान लो कि तुमने 2 + 5 किया 7, तो होल नंबर्स में थोड़ा इमेजिन करो। होल नंबर्स का सेट होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बात जाने वाली है। उनमें से आपने कोई भी 2 नंबर आपने उठाए, दोनों को आपने एडिशन किया, तो क्या हमेशा होल नंबर मिलेगा? क्या कभी ऐसा होगा कि आपको 0 से नीचे कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए एडिशन करने पर किसी भी 2 होल नंबर? नहीं होने वाला ऐसा। इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो हम ये लिख सकते हैं कि एडिशन ऑपरेटर फॉर होल नंबर्स सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। चिंता मत करो, ये प्रॉपर्टीज अभी आप लोग पढ़ ही रहे हो, लाइक 7th क्लास में भी आती है ये प्रॉपर्टीज। तो हम बार बार के रिपीटेशन होगा टॉपिक्स का, टॉपिक्स का रिपीटेशन होता है तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होती है। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इसलिए रिवीजन को फॉलो करना चाहिए। मल्टीपल जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करते हैं टॉपिक वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, सिंपली आपने कोई भी 2 नंबर लिया है, कोई भी 2 नंबर, लेकिन होल नंबर ही होने चाहिए, वो नेगेटिव नंबर मत लेना। होल नंबर 0 ले सकते हो, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर होता है, तो 0 ले सकते हो, या 0 को छोड़ के दूसरे होल नंबर लो, दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा होल नंबर मिलने वाला है। इसलिए क्या लिख सकते हो तुम? एक काम करो सर, होल नंबर कहाँ तक होते हैं? होल नंबर कहाँ तक होते हैं? मैंने अभी तो बोला पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 1 करोड़, 10 करोड़, आगे जाते रहो, 10 बिलियंस, कभी खत्म नहीं होगा। पॉजिटिव मैथ्स में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। चलिए, तो ऐसा करो, कैसे लिखोगे इसको? ये दोनों तो ऐसे ही रहने दो। अब नीचे लिख लो, इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके अंडर में लिखा हुआ हमने? ये एडिशन के अंडर में लिखा हुआ है और होल नंबर्स के अंडर में लिखा हुआ है। मतलब एडिशन ऑपरेटर होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ले लिया सर टेकन। ठीक है, हो गया सर, और लिख भी लिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये आज की आखिरी प्रॉपर्टी है, टाइम ओवर हो चुका है इसलिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बी पॉइंट डाल करके लिखना। उसी के अंदर में एडिशन के अंदर में बात कर रहे हैं, अभी अंडर में बात कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आपने क्या किया है, 2 होल नंबर्स लिए हैं, ए कॉमा बी, किससे बिलोंग करते हैं? होल नंबर्स के सेट में से आपने ए और बी 2 नंबर निकाले हैं, और क्या किया है, एक बार आपने a + b किया है, एक बार आपने b + a किया है। मतलब इस तरीके से लिखते हैं ना, 4 और 2 6 होता है, या 2 ऊपर लिख दो और 4 नीचे लिख दो, तब भी 6 आंसर आएगा। क्या ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे? क्या किसी भी 2 होल नंबर के लिए आपने अगर a + b करो या फिर b + a करो, क्या आंसर सेम आएगा? क्या यस सर। तो ठीक है, अगर आंसर सेम आएगा तो ये हो गया आपका इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चिंता मत करो, एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती है, उन्हें रिपीट करना पड़ता है। किसी को अच्छा कुक बनना है तो बार बार खाना बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के अच्छा कुक बनता है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, चिंता मत करो, रिपीट होगी चीजें। ठीक है, ए और बी, इसको इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब ये पूरा ई मत लिखना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से, और फिर ये ओवल होता है ना, ओवल का हाफ पोर्शन ले लो और फिर ये लगा दो, तो ई जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ई होता नहीं है। ये इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यही और होती है। मुझे बताना है क्या बिलोंग्स टू सिंबल? नहीं कुछ नहीं बताना है, यहाँ ये लिख दो इसको। ओहो, ऐसा लिख लिया क्या सर? ठीक है, यहाँ होल नंबर्स में से हमने ए और बी उठाए। अच्छा, होल नंबर से क्यों उठाए? क्योंकि होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और उनको एडिशन करके क्यों देखा है हमने?
क्योंकि एडिशन के अंडर में बात कर रहे हैं। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे इसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मीटिंग। बाय सर। ओके बाय सर। बाय सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे।